started with like talking about nutrition in plants, right? और वहां पर हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन के बारे में भी ऑलरेडी जान रखा है। हमने ये भी जान लिया है कि न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप के मेनली हो गए। एक तो ऑटोट्रॉफ अलग ही कैटेगरी हो गए, और फिर हो गए हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ में भी जो है कुछ एक जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, जहां पर कि आप जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो है अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, है ना? अब जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे तो मेनली हम लोग जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Now, before we start talking about this chapter and learning everything, okay, चलिए हम लोग एक छोटी सी एक्स्ट्रा जानकारी पता करते हैं। अफ्रीका में जो है लायन, लेपर्ड, ब्लैक राइनोसोरस, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन बफेलो, इन सभी को जो है बिग 5 के नाम से जाना जाता है। These large animals were dangerous and difficult to hunt on foot, and so were considered a feat by hunters to bring them home. ये जो बड़े एनिमल्स थे ये काफी खतरनाक माने जाते थे, और इनको जो है पैदल इनका शिकार करना जो है बड़ा मुश्किल था, और इसीलिए जब कोई शिकारी इनको घर लाता था ना शिकार करके, तो ये बड़ा काम माना जाता था। However, आजकल जो है हम लोग उन्हें जो है बंदूक से नहीं कैमरा से शूट करते हैं। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि एनिमल्स क्या खाते हैं? वेल, यही हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? इंडिया के पास भी अपना बिग 5 है। ओके, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इंडिया के बिग 5 में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? फिर चलिए, ये सारी बातें रहेंगी हमारे क्लासरूम डिस्कशन के लिए। पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के अंत तक में आप लोग क्या क्या सीख जाएंगे। तो पहले तो आप लोग जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन कर पाएंगे और इसके डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप जो है अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उनका नाम जानेंगे। ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप जो है सलाइवा का फूड पर जो इफेक्ट होता है, सलाइवा जो अपना लार होता है ना, उसे हम लोग सलाइवा कहते हैं, तो सलाइवा का फूड पर जो इफेक्ट होता है उसे स्टडी करने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे आप लोग। और इसके अलावा जो है रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब अपने यहाँ ठेठी भाषा में कहते हैं ना पाज करने वाला जानवर सब, तो उनके डाइजेशन के प्रोसेस को भी जो है बेसिक लेवल पर समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में काफी कुछ सीखने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सो वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। यू नो, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी जानवर हैं सब के सब हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी कि वो खुद से अपना खाना नहीं बनाते, वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर जो है अपना न्यूट्रिशन अचीव करते हैं, राइट? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग्स फॉर फूड। वो जो है प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। Herbivores such as elephants and zebras feed on plants. Carnivores such as lions feed on other animals, and omnivores such as peacocks and bears and humans also feed on both plants and animals, right? Herbivores जो हो गए, जैसे देख रहे हैं जिब्रा herbivore, वो क्या खा रहा है? घास खा रहा है। Lion carnivore है, तो ये क्या खा रहा है? ये दूसरे जानवर को मार के खा रहा है, पॉसिबली शायद जिब्रा को ही मारा हो। और बियर जो है ये ओमनिवोर है, देखिए ये मछली भी खा रहा है और इधर जो है फ्रूट्स भी। तो ये इसको सब चलता है कि नहीं? तो बेसिकली जो है हम लोग इन्हीं के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं, राइट? कि किस तरीके से इनमें न्यूट्रिशन होता है। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट? ये हमारा पहले से सेट टारगेट था। नाउ मोस्ट एनिमल्स टेक फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। Okay, this mode of feeding is called holozoic nutrition. इसको मैं और डिटेल से बता दूं कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो मुंह के रास्ते जो है खाने को अंदर लेते हैं, राइट? बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को मुंह में लेते हैं, फिर उसे चबाते हैं और फिर उनके बॉडी के अंदर जो है उस फूड का डाइजेशन पूरा का पूरा होता है, राइट? तो इस तरह का जो सिस्टम जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। इंजेशन, इंजेशन मतलब हुआ फूड को अंदर लेना। डाइजेशन, फूड को पचाना। एब्जॉर्प्शन,
जहां पर कि फूड जो होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे ब्लड सिस्टम का हिस्सा बनता है या वो ट्रांसपोर्ट होता है। और एसिमिलेशन होता है जहां पर कि सेलुलर लेवल पर जो है उस न्यूट्रिएंट को जो है हमारा बॉडी यूज करता है। और इजेशन होता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल बना उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सो दिस इंटायर चेन ऑफ इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग इन सभी प्रोसेसेस को वन बाय वन जानते हैं। पहले इंजेशन क्या होता है? So ingestion is the process by which an organism takes food into its body, right? Ingestion जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। Now different animals ingest food differently, यानी कि अलग अलग जानवर जो है अलग अलग तरीके से फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। Now most of the animals have special organs to ingest food. ज्यादातर जो जानवर हैं उनके पास फूड इंजेस्ट करने के लिए जो है स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पता है ना, जो एक सेल का ही जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो सेल सिर्फ एक सेल का बना होता है जो ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं हम यूनिसेलुलर, राइट। तो पैरामीशियम जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड इट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया। और इसके बॉडी पर जो है बाल जैसा ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये हल्का हल्का हेयर जैसा निकला हुआ है ना, तो ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं इसे कहते हैं सिलिया। ओके, नाउ द सिलिया मूव कॉन्स्टेंटली एंड द मूवमेंट हेल्प्स टू पुश द फूड इनटू इट्स ओरल ग्रूव। ओके, सिलिया जो है लगातार जो है वो मूव करता रहता है और ये मूव कर करके जो है फूड को कहां पर ला देता है, इस ओरल ग्रूव में जो है फूड को पहुंचा देता है और वहां से फिर ये फूड जो है वो इंजेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रा है। नाउ हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो है एक से ज्यादा सेल्स से बना होता है। नाउ इट हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। देख रही है हाइड्रा का माउथ हुआ और उसके बगल में देख रही है टेंटिकल जैसा बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है देख रहे हैं, दीज आर इट्स टेंटिकल्स, ये इसके टेंटिकल्स हो गए। तो इसके मुंह के चारों तरफ ये टेंटिकल्स बने होते हैं। द टेंटिकल्स हेल्प टू कैच एंड पुश द प्रे इनटू इट्स माउथ। ओके, ये टेंटिकल्स जो होते हैं ये जो है शिकार को पकड़ने और उसको मुंह के अंदर पुश करने में हेल्प करते हैं। अब ऐसे ही फ्रॉग का एग्जांपल, अ फ्रॉग, लिजर्ड एंड कैमेलियन, all these animals have long and sticky tongue that helps them to catch and ingest their prey. इन सभी के पास जो है लंबा और चिपचिपा वाला टंग होता है जो कि उन्हें शिकार को पकड़ने और मुंह के अंदर खींचने में हेल्प करता है। स्पाइडर, राइट? नाउ द स्पाइडर वीव्स अ स्टिकी वेब इन विच इंसेक्ट्स गेट स्टक। स्पाइडर जो है वो स्टिकी यानी कि चिपचिपा वाला जो है जाल बुनता है जिसमें कि इंसेक्ट्स बेचारे फंस जाते हैं। ओके, द स्पाइडर देन ईट्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स। स्पाइडर फिर उस फंसे हुए कीड़े को जो है मजे ले लेकर खा जाता है। द बी हमिंगबर्ड हैज लॉन्ग एंड स्ट्रॉ लाइक बीक टू सक नेक्टर। ओके, बी हमिंगबर्ड जो होता है इसका लंबा सा जो है स्ट्रॉ जैसा चोंच होता है। जैसे माजा वाजा पीते हैं ना आप लोग, स्ट्रॉ लगा के प्लास्टिक वाला पाइप डाल के खींचते हैं ना, उसे ही स्ट्रॉ कहते हैं। तो ये जो बी हमिंगबर्ड है इसकी चोंच भी जो है वैसे ही स्ट्रॉ की तरह होती है जिससे कि ये नेक्टर को चूसता है फ्लावर्स वगैरह से। बटरफ्लाई, a butterfly and a mosquito has a feeding tube also known as proboscis. बटरफ्लाई और जो मॉस्किटो वगैरह है इनका भी इनके मुंह के आगे भी जो है एक ट्यूब जैसा निकला होता है, फीडिंग ट्यूब जैसा, जिसे प्रोबोसिस भी कहते हैं। दे यूज देयर प्रोबोसिस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। वो जो है प्रोबोसिस का यूज करके जो है फूड अपने बॉडी के अंदर लाते हैं। देख रहे हैं ये जो सूम निकला है ना, मच्छर जो आपके बॉडी के अंदर घुसाता है अपना सूम, उसे क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। ऐसा ही जो है बटरफ्लाइज के पास भी होता है। तो बेसिकली होता है कि इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देख के हम क्या सीख रहे हैं कि अलग अलग एनिमल्स में जो है फूड को इंजेस्ट करने का अलग अलग सिस्टम है कि नहीं? अलग अलग तरीके से जो है ये फूड को अपने अंदर लेते हैं। Flamingos, ducks, whales and sharks, they have filter feeders.
ओके, इनके पास फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? तो बेसिकली these are special structures inside their beaks, mouths or gills help them to strain food from the water they swallow. ये जो है खाना चुन के मुंह में नहीं लेते, ये सीधा जो है पानी अंदर लेते हैं और फिर जो है स्पेशल जो स्ट्रक्चर बना होता है उनकी चोंच में या मुंह में या गिल में, उस रास्ते से क्या होता है, खाना जो है वो अंदर फिल्टर होकर रह जाता है और पानी बाहर निकल गया, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फूड के इंजेक्शन के लिए डिफरेंट तरीके का जो है सिस्टम बना हुआ है। अब जब फूड एक बार डाइजेस्ट होके अंदर चला गया, सॉरी इंजेस्ट हो गया, अंदर बॉडी के अंदर आ गया, अब उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, राइट। नाउ द फूड टेकन इन बाय एनिमल्स इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स, ओके। जो हम खाना खाते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ओके। The cells in an animal's body cannot absorb food in this form. जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं उस फॉर्म में हमारे सेल्स जो है उस फूड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या जरूरत होती है कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को जो है ब्रेक डाउन करके उसे जो है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की, ओके। क्या जरूरत होती है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन, इसे ब्रेक डाउन करके सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जो है ब्रेक डाउन करना है ताकि ये सेल्स के द्वारा यूज हो सके। और ये कैसे होगा सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन? तो वेल इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस, पचाने वाले जो रस रिलीज होते हैं, पचाने वाले जो जूस रिलीज होते हैं, उससे ये ब्रेक डाउन का काम होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ओके। कॉम्प्लेक्स फूड को जो सिंपल और पानी में घुलनशील फॉर्म में जो ब्रेक डाउन किया जाता है इसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। Now most animals use physical and chemical methods for digesting food. ज्यादातर जानवर जो है वो फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड का यूज करते हैं फूड को पचाने के लिए। यानी कि फूड को जो है फिजिकली भी तोड़ा जाएगा पीस पीस के और फिर केमिकल का यूज करके भी जो है उसे तोड़ा जाएगा। अब जब डाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होना है? एब्जॉर्प्शन। Now the process by which the digested food is passed into the blood so that it can be transported to different parts of the body by the circulatory system is called absorption. Okay? फूड डाइजेस्ट तो हो गया, वो जो है सिंपल सॉल्युबल जो है फॉर्म में तो ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन वो तो होगा कहाँ? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा। लेकिन रिक्वायरमेंट तो है उस सिंपल सॉल्युबल फूड की पूरे बॉडी को। तो ऐसे में क्या होता है? तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर पास्ड इनटू द ब्लड, वो हमारे ब्लड में ट्रांसफर होते हैं ताकि ये जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है पहुंचाए जा सके। और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद अब उस न्यूट्रिएंट का यूज होना है सेल के लेवल पर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। Assimilation is the process by which the absorbed food is utilized for energy, growth and development. Okay? Assimilation वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ फूड जो है वो एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है यूज होता है सेलुलर लेवल पर। एंड देन फाइनली वी हैव इजेशन। Egestion is the process by which undigested food material in the form of feces is removed from the body. Okay? Egestion वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो अनपचा खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उसे जो है मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। Now different animals have different body structures. अलग अलग जानवर के अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं and therefore the process of nutrition will also be different in them. इसीलिए जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी उनका जो है डिफरेंट होगा। इस डिफरेंट प्रोसेसेस को या उससे जो बॉडी में चेंजेस होते हैं इसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के इस लेक्चर को मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं दैट न्यूट्रिशन जो है उसका डेफिनेशन तो हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। एनिमल्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर जो एनिमल्स हैं उनका जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और इनमें भी ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को अंदर जो है
लेके तब उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने देखा अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए जो है यानी फूड को बॉडी के अंदर लाने के लिए डिफरेंट तरह के एनिमल्स में डिफरेंट तरीके का जो है बॉडी सिस्टम मौजूद होता है। उसके बाद डाइजेशन में क्या होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे ब्रेक डाउन करके सिंपल और सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो सेल्स के द्वारा जो है यूज किया जा सके। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, तो उस सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को जो है ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर ब्लड जो है उसको पूरे बॉडी तक जो है मूव करवाती है। फिर एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, तो एब्जॉर्ब फूड जो है उसका एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज होता है और इस पूरे प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचता है उसे जो मल के रूप में बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इजेशन। Okay, so well, thank you. See you in the next lecture.